सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा आयोजित ऑनलाइन टीचिंग में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज क्लास 9th टेक्स्ट बुक बिहाइव और उसका जो लेसन है 7th लेसन रीच फॉर द टॉप और उसका फर्स्ट पार्ट है संतोष यादव। उसको हम आगे पढ़ेंगे पिछली क्लास से आगे। लास्ट में जो क्लास हुई थी उसके आगे हम संतोष यादव के बारे में पढ़ेंगे, जो एक पॉपुलर और फेमस भारत की माउंटेनियर रही है और विश्व की ऐसी महिला, ओनली वुमन, जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की और भारत की अकेली महिला जो सबसे कम आयु में माउंट एवरेस्ट पर गई। तो इसके जीवन के बारे में हमने पढ़ा था कि एक सामान्य परिवार में उसका जन्म हुआ था और हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में जौनियावास गांव में जन्म हुआ। अपने 5 भाइयों के साथ में अकेली ये बहन होती है और परिवार संपन्न होता है। सभी जो इसके भाई होते हैं उनको शिक्षा के लिए दिल्ली के अच्छे स्कूल में भेजा जाता है, लेकिन क्योंकि वहाँ के समाज में ऐसी परंपरा रही कि जो बालिकाएं होती है उनकी शिक्षा गांव में जो विद्यालय होती है वहीं तक होती है, उसके बाद उनका विवाह कर दिया जाता है। तो संतोष यादव के साथ भी यही हुआ और स्कूल की शिक्षा जो गांव में पूरी हुई उसके बाद में परिवार वालों ने उसको विवाह के लिए कहा कि भाई आपकी शिक्षा पूरी होगी विद्यालय की, अब आपका विवाह किया जाएगा जब वो 16 वर्ष की थी। संतोष यादव ने पहले ही तय कर रखा था कि मैं जब तक मेरी शिक्षा पूरी नहीं होती विवाह नहीं करूँगी, और इसलिए उसने रिबेल कर दिया, घर वालों के साथ में विद्रोह कर दिया था। घर वालों को कह दिया कि मैं अपने स्तर पर जा करके पढ़ाई करूँगी, अभी विवाह नहीं करूँगी। दिल्ली चली जाती है और दिल्ली जाने के बाद में वह पार्ट टाइम जॉब करती हुई किसी एक विद्यालय में प्रवेश लेती है और अपनी पढ़ाई शुरू करती है। उसके कुछ समय बाद घर वाले एग्री हो जाते हैं और उसका जो है पढ़ाई का खर्चा देना मंजूर कर लेते हैं। हाई स्कूल उसने दिल्ली से कंप्लीट की और उसके बाद में वो आती है जयपुर कॉलेज में। वहाँ से आगे हम पढ़ रहे हैं। विशिंग ऑलवेज टू स्टडी ए बिट मोर एंड विथ हर फादर स्लोली गेटिंग यूज्ड टू हर अर्ज फॉर मोर एजुकेशन। और उसके बाद संतोष यादव के पिताजी ने उसको आगे शिक्षा के लिए कहा कि हाँ ठीक है, तुम अपनी शिक्षा आगे प्राप्त कर सकती हो। तो उसी के अनुरूप वह हाई स्कूल दिल्ली से पूरा करने के बाद में जयपुर आती है, महारानी कॉलेज में एडमिशन लेती है। संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन एंड वेंट टू जयपुर। दिल्ली में हाई स्कूल का एग्जामिनेशन पास करने के बाद जयपुर आती है, महारानी कॉलेज में अपना एडमिशन लेती है कॉलेज में। शी जॉइन महारानी कॉलेज एंड गॉट ए रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। महारानी कॉलेज जो गर्ल्स का कॉलेज है जयपुर राजस्थान में, वहाँ उसका एडमिशन होता है और रहने के लिए वो कस्तूरबा हॉस्टल जो है महारानी कॉलेज का ही हॉस्टल है, उसमें वह रहती है। संतोष रिमेंबर्स कस्तूरबा हॉस्टल फेस द अरावली हिल्स। याद करती हुई पत्रकार के साथ अपने साक्षात्कार में कहती है कि कस्तूरबा छात्रावास जो है वो जयपुर में जो अरावली पहाड़ियाँ है, जो अरावली पर्वत श्रृंखला है जो हरियाणा से लेकर के और गुजरात तक रहती है, और उसी श्रृंखला में जयपुर में जो अरावली हिल्स है उसके बिल्कुल सामने ही इसका छात्रावास होता है कस्तूरबा हॉस्टल जहाँ ये रहती है। आई यूज टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम। और अपने उस हॉस्टल के कमरे से वह कुछ गांव वालों को उन अरावली की पहाड़ियों पर हमेशा चढ़ते हुए देखती थी। ये किस प्रकार से इसका मोटिवेशन होता है ये यहाँ बताया है। गोइंग अप द हिल एंड सडनली वेनिशिंग आफ्टर ए वाइल। तो कुछ ग्रामीण लोगों को वह उस अरावली की पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों पर चढ़ते हुए देखती है और कुछ समय के बाद वो दिखना बंद हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। तो उसको उत्सुकता होती है कि भाई इस तरह से लोग जाते हैं ऊपर और बाद में दिखना बंद क्या हो जाता है। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ। और एक दिन संतोष यादव ने अपने ही स्तर पर इसको जांच करने का विचार किया कि मैं देखती हूँ जाकर के पहाड़ी के नीचे कि लोग कौन है और ऊपर जाकर के ये भी दिखना बंद क्या होता है। आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट ए फ्यू माउंटेनियर्स। संतोष यादव वहाँ जाती है और उसको मालूम होता है कि कुछ पर्वतारोही जो है, पहाड़ों पर चढ़ने वाले जो पर्वतारोही माउंटेनियर्स है, वे वहाँ पर पर्वतारोहण के लिए आते हैं। आई आस्क्ड इफ आई कुड जॉइन देम। और संतोष यादव काफ़ी उत्सुक थी पहाड़ों पर चढ़ने के लिए और इसीलिए उसने उस दल से पूछा कि क्या वह भी उनके साथ में मिल करके उनके साथ में इस अभियान को वह ज्वाइन कर सकती है, क्या वो पर्वतारोहण में उनका साथ दे सकती है।
To my pleasant surprise, they answered in the affirmative and motivated me to stick to climbing. तो इसका जैसे ही उसने पूछा तो संतोष यादव कहती है कि मुझे आश्चर्य हुआ, सुखद आश्चर्य हुआ, और क्योंकि उन पर्वतारोहियों के दल ने मुझे सकारात्मक उत्तर दिया और मुझे प्रेरित किया पहाड़ों पर चढ़ने के लिए। तो यहाँ से शुरुआत होती है संतोष यादव की, जयपुर के महारानी कॉलेज में पढ़ते हुए, कस्तूरबा हॉस्टल में रहते हुए और अरावली की पर्वत श्रृंखला में उन ग्रामीण दलों के लोगों के साथ में शुरुआत करती है। Then there was no looking back for this determined young girl, और उसके बाद में यह दृढ़ निश्चयी जो बालिका होती है, इस लड़की के लिए पीछे देखने का कोई अवसर नहीं था, यानी लगातार उसके बाद में यह उत्तरोत्तर आगे ही बढ़ती रही। He did on the top. She saved money and enrolled in a course at उत्तराकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, और जयपुर में पढ़ती हुई उसने कुछ पैसे बचाए, और पैसे बचाने के बाद में उत्तरकाशी का नेहरू इंस्टीट्यूट है पर्वतारोहण का, वहाँ उसने अपना नामांकन करवाया, क्योंकि वहाँ पर जो दल थे उनको ट्रेनिंग दी जाती थी पहाड़ों पर चढ़ने के लिए। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वाज टू एंड इन अप्रैल बट इट एंडेड ऑन द 19th of May। अब कॉलेज में जो उसकी परीक्षा थी महारानी कॉलेज में, उसका जो सेमेस्टर था, जो 6 महीने के बाद जो परीक्षा होती है सेमेस्टर सिस्टम में, उसमें जयपुर का जो सेमेस्टर था वो it end in April but it ended on the it was to end in April but it ended on the 19th of May। अप्रैल में समाप्त होना था, किसी कारण से वह 19 मई तक चला वो सेमेस्टर का एग्जाम होगा। एंड आई वाज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन द 21st, और संतोष यादव को उत्तरकाशी के उस इंस्टीट्यूट में, उस माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट में 21 मई को रिपोर्टिंग करनी थी, यानी इसके पास में 2 दिन का समय था। 2 दिन में उसको जयपुर से वहाँ उत्तरकाशी तक पहुँचना था, और इसीलिए वो सीधी वहाँ से जाती है जयपुर से उत्तरकाशी। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, इसलिए वो अपने घर हरियाणा नहीं जाती है, सीधी जयपुर से उत्तरकाशी जाती है। इंस्टेड आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग, और वहाँ से इसीलिए क्योंकि समय नहीं था इसके पास में, 19 को इसका एग्जाम पूरा होता है, 21 को रिपोर्टिंग करनी होती है, 2 दिन का रास्ता होता है उत्तरकाशी का, और इसीलिए वो वहाँ से सीधी उत्तरकाशी जाती है, घर नहीं जाती है, सीधी ट्रेनिंग में जाती है उस पर्वतारोहण की। आई हैड टू राइट ए लेटर ऑफ अपॉलॉजी टू माई फादर विदाउट हुज परमिशन आई हैड गॉट माई सेल्फ एनरोल्ड एट उत्तरकाशी। फिर क्योंकि घर नहीं गई थी एग्जाम के बाद में, और इसीलिए उसने वहाँ ट्रेनिंग ज्वाइन करने के बाद में एक क्षमा याचना का पत्र अपने पिताजी को लिखा, और जिसमें ये कारण बताया कि मुझे उत्तरकाशी में वहाँ पर ट्रेनिंग में जाना था, इसलिए मैं सीधी घर नहीं आई और वहाँ चली गई, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपकी। Thereafter संतोष went on an expedition every year। उसके बाद नेहरू इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लेने के बाद प्रति वर्ष वह इस पर्वतारोहण के अभियान में शामिल होती। हिमालय के जो पर्वत है उन पहाड़ों पर चढ़ने के लिए प्रति वर्ष जो अभियान होते थे, संतोष यादव उसका पार्ट होती। हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर रैपिडली, और उसके पहाड़ों पर चढ़ने की जो कुशलता जो थी, स्किल थी, दक्षता जो थी, वो लगातार मैच्योर होती रही शीघ्रता से, बहुत तेज़ी से वह एक अच्छी पर्वतारोही बन गई। Also she developed a remarkable resistance to cold and the altitude। उन हिमालय के पहाड़ों पर जो ठंडा मौसम होता है, सर्दी का मौसम, और सीधे खड़े पहाड़, वहाँ पर उनको चढ़ने में निश्चित रूप से बहुत अच्छी ट्रेनिंग उसको मिल गई, और एक उल्लेखनीय प्रतिरोध उसने अपने आप में ये डेवलप कर लिया, जिससे वह आसानी से उस ट्रेनिंग को पूरी करके और पर्वतारोहण में आगे बढ़ी। इक्विप्ड विथ एन आयरन व्हील, एक फौलादी या कह सकते हैं लोहे के समान, ऐसा इसका एक विल पावर हो गया था, इच्छा शक्ति हो गई थी, फिजिकल एंड्योरेंस, शारीरिक रूप से इतनी वो कठोर हो गई थी, एंड अमेजिंग मेंटल टफनेस, और उतनी ही मानसिक रूप से कठोर हो गई। तो शारीरिक और मानसिक रूप से, दोनों ही रूप से संतोष यादव बहुत ही कठोर हुई, बहुत ही सख्त हुई, और निश्चित रूप से पहाड़ों पर चढ़ने के लिए अपने आप को फिट किया। शी प्रूव्ड हरसेल्फ रिपीटेडली, और ऐसा इसने बार बार अपने आप को साबित किया, यानी हर बार, हर अभियान में, हर एक्सपीडिशन में वह आगे रही और लगातार पर्वतारोहण में आगे बढ़ती रही। द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी केम इन 1992, और उसके इस कठिन परिश्रम का जो उसको फल मिला वो निश्चित रूप से 1992 में मिला। जस्ट 4 years आफ्टर शी हैड साइली आस्क्ड द अरावली माउंटेनियर्स इफ शी कुड जॉइन देम। जयपुर में अरावली पर्वत श्रृंखला में वहाँ जो पर्वतारोही जो थे माउंटेनियर्स, उनके साथ में उसने जब शुरू किया पहाड़ों पर चढ़ना, उसके 4 वर्ष के बाद ही यह संभव हो पाया, और 1992 में एट वेरली 20 years ऑफ एज, मुश्किल से उसकी आयु 20 वर्ष की थी,
संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट भी, और वहाँ पर उसने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। पहली बार 20 वर्ष की नहीं हुई थी, उससे पहले वो माउंट एवरेस्ट चली, बिकमिंग द यंगेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट। और इस कीर्तिमान को प्राप्त करने वाली यह जो है सबसे छोटी आयु की महिला पूरे विश्व में बन गई। इफ हर क्लाइंबिंग स्किल्स, और यदि इसके संतोष यादव के ये पहाड़ों पर चढ़ने की जो दक्षता थी, फिजिकल फिटनेस और मेंटल स्ट्रेंथ इंप्रेस्ड हर सीनियर्स, और इसके पहाड़ों पर चढ़ने की यह दक्षता, उसके बाद उसकी फिजिकल फिटनेस, मेंटली उसकी स्ट्रेंथ, यह उसके जो सीनियर्स जो थे उस अभियान में, माउंट एवरेस्ट के अभियान में, वह काफ़ी प्रभावित हुए। हर कंसर्न फॉर अदर्स एंड डिजायर टू वर्क टुगेदर विद देम फाउंड हर स्पेशल प्लेस इन द हार्ट ऑफ फेलो क्लाइंबर्स। और उसकी इस अभियान में, माउंट एवरेस्ट के अभियान में जो साथी जितने भी पर्वतारोही थे, उनकी वह चिंता रखती थी, उनकी सहायता करती थी, और इसीलिए जो सीनियर्स थे काफ़ी संतोष यादव से प्रभावित होते थे। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, 1992 के माउंट एवरेस्ट के अभियान में संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू ए क्लाइंबर हु ले डाइंग एट द साउथ कॉलम। और 1992 के अभियान में संतोष यादव ने निश्चित रूप से अपने ये साथी पर्वतारोही को बचाने का प्रयास किया दक्षिण छोर की तरफ। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल टू इन सेविंग हिम, लेकिन दुर्भाग्य से उसको बचा नहीं सकी। लेकिन एक दूसरा जो सहयात्री था पर्वतारोही, However, she managed to save another climber, मोहन सिंह। मोहन सिंह नाम का एक दूसरा पर्वतारोही था, उसको बचाने में सफल हुई। Who would have met with the same fate had she not shared her oxygen with him। उसने अपने ऑक्सीजन जो साथ में थी, उसके सिलेंडर का, ऑक्सीजन का सिलेंडर, उससे उसने मोहन सिंह को ऑक्सीजन दी और उसके जीवन को बचाया। एक यात्री नहीं बचा पाई, लेकिन मोहन सिंह को उसने बचाया। ये बताता है कि वो अपने साथी जो पर्वतारोही थे, उनकी भी वो कितनी कंसर्न, कितनी चिंता रखती थी, और इसीलिए सीनियर्स जो थे इम्प्रेस होते थे। विदिन 12 months, 12 महीने में, संतोष फाउंड हरसेल्फ ए मेंबर ऑफ एन इंडो नेपालीज वुमेन्स एक्सपीडिशन। और 12 ही महीने के बाद में संतोष यादव नेपाल और भारत की महिलाओं का एक अभियान दल जो था माउंट एवरेस्ट का, उसकी सदस्य बनी। दैट इनवाइटेड हर टू जॉइन देम। और उस अभियान की महिलाओं ने, उस दल ने संतोष यादव को इन्वाइट किया माउंट एवरेस्ट के लिए। सी देन स्केल्ड द एवरेस्ट ए सेकेंड टाइम। तो पहली बार वह ट्रेनिंग के बाद गई थी, और दूसरी बार भारत और नेपाल की महिलाओं का जो दल था उसके साथ में वो माउंट एवरेस्ट पर गई। दस सेटिंग ए रिकॉर्ड एज द ओनली वुमेन टू हैव स्केल्ड इन एवरेस्ट ट्वाइस। तो ऐसी महिला जो 2 बार इस रिकॉर्ड को बनाने में सफल हो गई। यानी ये रिकॉर्ड पहला तो बना सबसे कम आयु का, और दूसरी बार इसका रिकॉर्ड बना कि ऐसी विश्व की पहली महिला जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। एंड सिक्योरिंग फॉर हरसेल्फ एंड इंडिया ए यूनिक प्लेस इन द एनल्स ऑफ माउंटेनियरिंग। और पर्वतारोहण के इस मानचित्र पर भारत का नाम जो है इसने रोशन किया पूरे विश्व में। इन रिकॉग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट्स, द इंडियन गवर्नमेंट बेस्टोड अपॉन हर वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर्स, द पद्मश्री। और उसी के सम्मान में भारत सरकार ने, जो भारत सरकार का एक पद्मश्री की श्रृंखला का पुरस्कार है पद्मश्री, वो संतोष यादव को प्रदान किया गया। डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स व्हेन शी वाज लिटरली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और जब संतोष यादव वहाँ पर माउंट एवरेस्ट पर होती है, अपनी भावनाओं को बताती हुई कहती है, संतोष ने कहा, इट टुक सम टाइम फॉर द एनमिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन। और निश्चित रूप से बहुत ही भावना के पल थे जब मैं वहाँ उस एवरेस्ट के टॉप पर थी। देन आई अनफर्ल्ड द इंडियन ट्राई कलर। और वहाँ पर मैंने भारतीय तिरंगा जो है ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज को वहाँ पर लहराया, उसको फहराया। एंड हेल्ड ए टॉप अप ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। और निश्चित रूप से दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर भारतीय तिरंगा लहरा रहा था। यह देख करके, और यह दृश्य वास्तव में मुझे बहुत ही भावुक करने वाला था। द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबेबल। और वास्तव में वो भावना जो थी उस समय की अवर्णनीय, जिसका वर्णन नहीं कर सकते। द इंडियन फ्लैग वाज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। भारतीय ध्वज जो है दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर लहरा रहा था। इट वॉज ट्रूली ए स्पिरिचुअल मोमेंट। बहुत ही आध्यात्मिक क्षण थे। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन। और मुझे भारतीय होने पर गर्व था उस समय जब मैंने वहाँ तिरंगा लहराया था। आल्सो फॉरवर्ड एनवायरमेंट। उसके बाद में संतोष यादव एक अच्छी पर्यावरण भी थी। संतोष कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालय। अपने इस माउंट एवरेस्ट के अभियान में उसने 500 किलो कचरा जो है वह उस हिमालय की पहाड़ियों से नीचे तक लेके आई। यानी पर्यावरण का भी ध्यान रखती थी। जो भी वहाँ गार्बेज कचरा होता था उस रास्ते में, वो इकट्ठा करके वापस नीचे लेके आती है। तो इस प्रकार से संतोष यादव जो है वो निश्चित रूप से एक प्रसिद्ध पर्वतारोही